परमेश्वर के अति पवित्र नाम का इस आशीषित सुबह में और एक बार महिमा हो। 122वां वचन संहिता का पहला वचन। जब लोगों ने मुझसे कहा, आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। इस आशीषित वचन के संबंध में यहोवा के भवन में जाने में जो आनंद है, इस विषय पर आज हम मनन करेंगे और इसके लिए प्रभु में आश्रय रखते हैं। एक मसीही भक्त के संबंध में परमेश्वर का भवन मसीही लोग एक दूसरे से मिलने का स्थान है। वह विश्वासी लोग एक साथ परमेश्वर को देखने की जगह है। ऐसा है तो वहाँ आनंद और समाधान की भरपूरी होती है। कोई और स्थान में जाकर जो आनंद नहीं प्राप्त होता है, वह आनंद परमेश्वर के भवन में मिलने का कारण एक मसीही व्यक्ति परमेश्वर के भवन में जाने का अवसर कभी नष्ट नहीं करता। पुराने समय के कलीसिया के मुताबिक आज के कलीसियों में विश्वासियों के बीच में आपस में संगति और प्रेम कम हुआ, फिर भी एक सच्चा भक्त कभी भी परमेश्वर के भवन में जाने का अवसर नष्ट नहीं करता। हन्ना नामक बुजुर्ग अवस्था में पहुंचने वाली, जिसे कोई संतान नहीं थी, एक परमेश्वर के दासी के बारे में पवित्र शास्त्र हमें बताता है। पेनीना नामक स्त्री जिसे संतानें थी, वह कई बार हन्ना का निंदा करते हुए उसे ठोस पहुंचाती थी। पहला शमूएल का पहला अध्याय का 7वां वचन में हम पढ़ते हैं, जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी, तब पेनीना उसको चिढ़ाती थी। इस तरह के निंदा का सामना करते हुए परमेश्वर के भवन में जाकर भी, परमेश्वर के भवन का याजक उसे गलत समझकर भी, वो परमेश्वर के भवन में जाने से कभी पीछे नहीं हटी। यूहन्ना रचित सुसमाचार का 5वें अध्याय में हम देखते हैं, कई तरह की बीमारियों से पीड़ित लोग, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले, ऐसे एक भारी मात्रा के लोगों के बीच में 38 सालों से पानी के हिलने की आशा में पड़े रहने वाला एक रोगी भी वह था। 38 वर्ष के इंतजार के उत्तर के रूप में यीशु मसीह ने उसे खाट उठवा कर चलाया, और हम ये भी देखते हैं कि वह व्यक्ति परमेश्वर के भवन में गया। पिछले 38 सालों में स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाने पर, उसे कोई कुंड में उतारने या फिर कई कोशिशें नाकाम होने पर उसे आश्वासन देने के लिए और उसका साथ देने के लिए परमेश्वर के भवन में जब कोई नहीं था, तब यीशु मसीह ने उससे खाट उठवा कर चलाया। फिर वही व्यक्ति परमेश्वर के भवन में जाकर प्रभु की गवाही देता है। इस प्रकार सुसमाचार की किताब में हमें देखते हैं। इतना ही नहीं, और एक दृष्टांत है। सुंदर नामक परमेश्वर के मंदिर के फाटकों में जन्म से एक लंगड़ा व्यक्ति, तकरीबन जो 40 वर्ष से भी अधिक उम्र का था, प्रतिदिन भीख मांगने के लिए बैठता था। गए 40 सालों से परमेश्वर के भवन में आने वालों का चेहरा वह अच्छे से जानता है। हो सकता है उसे एक भी सिक्का नहीं देने वाले लोग उस मंदिर में निरंतर आते थे। उसे भी नासरी यीशु मसीह के नाम से पतरस और यूहन्ना ने हाथ पकड़कर जब उसे उठाकर उसके पैरों को जब परमेश्वर ने दृढ़ कर कर चलाया, वह नाचकर कूदकर परमेश्वर के भवन में प्रवेश किया। ऐसा हम वचनों में पढ़ते हैं। इन सत्य घटनाओं के आधार पर मुझे सुनने वाले लोगों से जो सच्चाई में बताना चाहता हूँ, आज के इस युग में परमेश्वर के भवन में जाकर प्रभु की आराधना करने के लिए हमें अगर आनंद नहीं है, तो उसका कारण भी हम खुद हैं। ये हमें जानना चाहिए। हम छुटकारा, चंगाई, संभालन अगर प्रभु से प्राप्त किए हैं और प्राप्त करते हैं, तो हम परमेश्वर के भवन में जाकर प्रभु की स्तुति, आराधना करने का भी एक बड़ा सा उत्तरदायित्व हमें है। ये सच्चाई हमें जानना चाहिए। इब्रानियों की पत्री में 10वें अध्याय के 25वें वचन में हम पढ़ते हैं,
और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे। और जो जो उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। हे प्रिय लोगों, जब हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं, तब वो हमारे लिए परमेश्वर हमारे सम्मुख आते हैं। और ये परमेश्वर का वायदा है, हमारे जीवन को सुधारने के लिए परमेश्वर का ये वचन है। वहाँ हम परमेश्वर से मिलते हैं, परमेश्वर के लोगों के साथ मिलकर आत्मा और सच्चाई में परमेश्वर की आराधना और स्तुति करते हैं। प्रभु से हम सुख, चैन और अद्भुत प्राप्त करते हैं, आत्मिक भरपूरी से लौटते हैं। ये अनुभव करने वाला संगीतकार 36वें वचन संहिता की 8वें वचन में कहते हैं, वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे और तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा। हे प्रिय लोगों, प्रभु जो अवसर देते हैं उसमें परमेश्वर के भवन में जाकर परमेश्वर की आराधना करना हमें कभी हमारे जीवन में नष्ट नहीं करना चाहिए। इन वचनों से प्रभु हम सबको आशीष करे। आप सभी पर परमेश्वर का अनुग्रह बने रहे।